नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हाल ही में यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया है, पाकिस्तान अलाउ और फ्लाइट एक्सेस टू यूएस मिलिट्री। ये देखिए डाउन का भी आर्टिकल है, पाकिस्तान टू कंटिन्यू गिविंग एयर ग्राउंड एक्सेस सेज पेंटागन। इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी बहुत सख्ते में आ गई है। अब वहाँ के अपोजिशन पार्टीज भी गवर्नमेंट से सवाल कर रही है कि क्या अफगानिस्तान से यूएस मिलिट्री के निकल जाने के बाद क्या पाकिस्तान यूएस मिलिट्री को लैंड प्रोवाइड करेगा या एयर स्पेस देगा कि वो वहाँ पे ऑपरेशन कर सके, अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर सके। बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल भी निकल के आ रही है, पाकिस्तान अलाउ ओवर फ्लाइट टू यूएस मिलिट्री टू सपोर्ट प्रेजेंस इन अफगान। देखिए, पाकिस्तान टू कंटिन्यू गिविंग एयर ग्राउंड एक्सेस टू यूएस सेज पाकिस्तान सेज पेंटागन। अभी के टाइम पे अपोजिशन लीडर जो है पाकिस्तान के, वो सारे पाकिस्तान गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या जब यूएस के मिलिट्री अफगानिस्तान से निकल जाएंगे तो उनको अगर वहाँ पे कोई ऑपरेशन करना है, बॉम्बिंग करना है, तो क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस और लैंड का उनको पूरा एक्सेस है, फुल एक्सेस है कि वो उसका यूज़ करके अफगानिस्तान में कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट कर सके। इन सब की वजह से पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट है, इमरान खान का जो गवर्नमेंट है अभी प्रेजेंट में, वो बहुत ही प्रेशर में आ चुका है। आइए इस खबर को हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे हमको ये समझना होगा इसका बैकग्राउंड क्या है और किस पर्पस में, किस प्रोस्पेक्ट्स में यूएस ने ऐसा कहा है। आपको पता होगा यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि 11 सितंबर 2021 तक वो अफगानिस्तान से यूएस के सारे मिलिट्री का विड्रॉल कर लेंगे। मतलब अफगानिस्तान में कोई भी मिलिट्री पर्सन नहीं रहेगा 11 सितंबर 2021 तक। अब देखिए, जब सारे यूएस के ट्रूप यहाँ अफगानिस्तान से पुल आउट कर लिए जाएंगे, तब लोगों में डर ये है कि कहीं वहाँ पे फिर से तालिबान का शासन तो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वहाँ पे टेररिस्ट लोगों का ट्रेनिंग वगैरह तो स्टार्ट नहीं हो जाएगा, और ये फिर ये टेररिस्ट यहाँ से निकल के सारे जगह पे वर्ल्ड में टेररिस्ट एक्टिविटी तो नहीं स्टार्ट कर देंगे। ये सब मेन डर है अभी लोगों के अंदर। और ये टेररिस्ट यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड के अदर एरिया में, अदर कंट्रीज़ में, यूएस में, यूरोपियन यूनियन में, इंडिया में, किसी अदर कंट्रीज़ में ये टेररिस्ट एक्टिविटी स्टार्ट ना कर दें। यहाँ पे यूएस ने ये अपना प्लान बनाया है कि वो अफगानिस्तान से सारे मिलिट्री को निकाल लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, पुल आउट कर लेंगे, बट वो यहाँ पे नो मिलिट्री का ऑपरेशन कर सकते। ये अफगानिस्तान में अपना प्रेजेंस रखेंगे बट विदाउट सोल्जर। मतलब ये ड्रोन अटैक करेंगे, वहाँ पे एयर स्ट्राइक करेंगे और अफगानिस्तान के अंदर कोई मिलिट्री ये यूज़ नहीं करेंगे। कभी कोई बड़ा ऑपरेशन होगा तो बूट ऑन ग्राउंड होगा यूएस के मिलिट्री का, बट अभी के जो बाइडेन के स्टेटमेंट के अनुसार अभी वो मिलिट्री कोई अफगानिस्तान में रखना नहीं चाहते। अगर ये ड्रोन से हमला करते हैं अफगानिस्तान के अंदर या फिर एयर स्ट्राइक करते हैं, तो उसके लिए ऑन ग्राउंड सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ड्रोन को कहीं लैंड करेंगे, उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और सपोर्ट सिस्टम के लिए कोई ग्राउंड सपोर्ट भी चाहिए ग्राउंड एक्टिविटीज़ के लिए, और ड्रोन के सपोर्ट सेंटर के लिए पर्टिकुलर लैंड का एरिया चाहिए। तो ये इन्होंने अभी तक ये नीति बनाई कि वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस नहीं बनाएंगे, मतलब मिलिट्री बेस नहीं रहेगा, वो एयर सपोर्ट सिस्टम रहेगा, और जो भी लैंड का एरिया होगा उसका वो मिनिमम यूज़ करेंगे। और कभी इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि तालिबान अगर एग्रेशन दिखाता है अफगानिस्तान के अंदर या कोई बड़ी ऑपरेशन टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो यूएस वहाँ पे अफगानिस्तान मिलिट्री का यूज करके और अपने कुछ कमांडो भेज के एक ऑपरेशन कर सकता है। तो इस सब के लिए उसको ग्राउंड सपोर्ट की सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में यूएस ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान का जो लाइन्स है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर लगा हुआ है अफगानिस्तान से, वो सब एरिया का यूज करके वो मिलिट्री एक्टिविटी कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने ये कह रहे हैं, जिस तरह से हमने 2001 में पाकिस्तान के ग्राउंड का यूज किया था, एयर स्पेस का भी यूज किया था अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करने के लिए, अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करने के लिए, उस तरह से हम फिर से यूज करना कर सकते हैं। इस तरीके मतलब 20 साल बाद वो सेम तरीका यूज करेंगे अफगानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए। ये बात डेविड एफ हेल्वी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ये हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इंडो पैसिफिक अफेयर्स। इन्होंने कहा है कि एक्सेस को लेके जो भी हमारे पाकिस्तान के साथ बातचीत थी पहले, वो हम करते रहेंगे, और हम उनका एयर स्पेस का और मिलिट्री यूज़ के लिए उनके लैंड का यूज करेंगे।
वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन अफगानिस्तान एंड दे हैव सपोर्टेड द अफगान पीस प्रोसेस। और वो कह रहे हैं पाकिस्तान उनको यूएस मिलिट्री को अलाउ करेगा और फ्लाइट एक्सेस करेगा, ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम देगा मिलिट्री को कि मिलिट्री अफगानिस्तान में उनका प्रेजेंस मिलिट्री का बना रहे। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ उनका कन्वर्सेशन इसके बारे में कंटिन्यूसली चल रही है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन टू द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान, मतलब ये अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और पीस ऑफ अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए। और ये सब स्टेटमेंट को लेके अभी जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट है, इमरान खान जो पीएम है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है ये सब स्टेटमेंट आने के बाद। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन है जाहिद हफीज़ चौधरी, ये ट्विटर पे अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि यूएस मिलिट्री का कोई भी बेस नहीं है पाकिस्तान में और ना ही ऐसा कोई प्रपोजल है। ये थोड़ा अजीब है क्योंकि ये मिलिट्री बेस की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो कहीं भी मिलिट्री बेस की तो बात ही नहीं हो रही। हम तो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आ रहा है सिर्फ एयर एक्सेस का, एयर ग्राउंड एक्सेस का, और मिलिट्री बेस की तो कहीं बात ही नहीं हो रही। ये सिर्फ ओवरफ्लाइट एक्सेस चाहिए और मिलिट्री के लिए थोड़ी सी लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात चल रही है सिर्फ। तो पता नहीं ये क्यों मिलिट्री का एयर मतलब मिलिट्री बेस की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कोई मिलिट्री बेस नहीं है यूएस का पाकिस्तान में। नेक्स्ट ट्वीट में ये कहते हैं कि हाँ, हमने 2001 में यूएस के साथ एग्रीमेंट किया था, 2 एग्रीमेंट किया था एक्चुअली, एयरलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ALOC एंड ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन GLOC। ये 2 एग्रीमेंट पाकिस्तान ने 2001 में अब यूएस के साथ किया था। ALOC जो है एयरलाइन ऑफ कम्युनिकेशन, इसके अंदर ये है कि यूएस एयरप्लेन, यूएस का फाइटर प्लेन और यूएस का एयर प्लेन जितने भी, यूएस एयरफोर्स कभी भी पाकिस्तान का एयर स्पेस कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी ऑपरेशन वो कंडक्ट कर सकता है अफगानिस्तान में। मतलब ALOC के द्वारा यूएस के एयरफोर्स को पाकिस्तान के एयर स्पेस का फुल एक्सेस है। दूसरा है GLOC है ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके यूज करके यूएस क्या कर सकता है कि अपनी मिलिट्री और जो कमांडो है वो उसको लैंड करेगा पाकिस्तान के अंदर, फिर वहाँ से वो बाय रोड अफगानिस्तान में मिलिट्री को ले जा सकता है, ये मिलिट्री व्हीकल यूज करके। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है इससे बहुत सारी सड़कें गुजरती है, मतलब पाकिस्तान से अफगानिस्तान की ओर या अफगानिस्तान से पाकिस्तान की से जो कम्युनिकेशन है सड़कों का बहुत ज़्यादा है। तो उसका यूज करके यूएस अपने मिलिट्री को, कमांडो को पाकिस्तान में लैंड करेगा और पाकिस्तान से अफगानिस्तान ईजिली मूव कर सकता है। और इन्होंने जो 2001 में पाकिस्तान ने जो यूएस के साथ एग्रीमेंट किया था उसके लेके ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं अब यूएस के साथ कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कीजिए, हमारा ग्राउंड सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट यूज नहीं कीजिए। बट ये लोग एग्रीमेंट कर चुके हैं, अब तो यूएस यूज कर ही सकता है। ये बस पाकिस्तान के मिलिट्री या पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के लोग हैं बस ये बोल सकते हैं कि आप जो भी ऑपरेशन कीजिए तो हमें बता के कीजिए, बट यूएस कभी बता के नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी ये क्या कहते हैं एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। इन सब एग्रीमेंट से ये देख के आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरह से यूएस का मिलिट्री कॉलोनी है। मतलब पाकिस्तान के अंदर कभी भी पाकिस्तान के पूरे एयर स्पेस को तो यूएस यूज कर ही सकता है, और अब तो GLOC के यूज करके तो वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट भी यूज कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। मतलब एक तरह से वो मिलिट्री बेस की तरह यूज कर सकता है कंप्लीटली, और मिलिट्री बेस नहीं कहिए बट सपोर्ट के लिए तो यूज कर ही सकता है। देखिए इतना कुछ तो यूज कर ही सकते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री बेस क्यों नहीं, डायरेक्ट मिलिट्री बेस ही बना लो पाकिस्तान के अंदर। तो देखिए जो बाइडन जो है अभी के समय जो प्रेसिडेंट है वो जब अपना चुनाव लड़ रहे थे 2020 के स्टार्टिंग 2019 में, तब उन्होंने बहुत सारे कैंपेन के दौरान ये कहा था कि यूएस मस्ट गेट पाकिस्तान टू प्रोवाइड इट्स बेस फॉर अफगानिस्तान ऑपरेशन। मतलब वो एक चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में यूएस का एक मिलिट्री बेस हो जो अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए यूज किया जा सके। आप देखिए ये जो न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुई थी 13 सितंबर 2019, मतलब 19 के समय, जिस समय ये अपने कैंपेन कर रहे थे चुनाव के लिए, उस टाइम पे इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इन्होंने बहुत टाइम पे ये बोला है कि हमको पाकिस्तान में मिलिट्री बेस होनी चाहिए अफगानिस्तान में ऑपरेशन करने के लिए टेररिस्ट के अगेंस्ट। ये सारा स्टेटमेंट उन्होंने तो कैंपेनिंग के दौरान काम किया था जब ये इलेक्शन चल रहा था, बट जब ये प्रेसिडेंट बन गए तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी
डिस्कशन का पॉइंट था, बहुत बड़ा फेयर था। पाकिस्तान के अंदर ये कंसर्न भी था कि जो बातें इन्होंने चुनाव प्रचार में, रैलियों में, कैंपेनिंग के दौरान कही थी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, क्या ये पाकिस्तान को कहेंगे फोर्सफुली या डायरेक्टली, जैसे भी डिप्लोमेट चैनल से, मिलिट्री चैनल से, जो भी करके यूज़ करके कह सकते हैं कि पाकिस्तान को आप अपना मिलिट्री बेस दीजिए या हम पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनाते हैं। ये सब देखते हुए पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था शाह मोहम्मद कुरैशी ने कि सेज नो टू यूएस मिलिट्री बेस ऑन इट्स सॉइल, मतलब पाकिस्तान कभी भी यूएस को मिलिट्री बेस नहीं देगा, लैंड नहीं देगा मिलिट्री बेस के लिए। अभी के लिए पाकिस्तान के गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, ऐसा कुरैशी साहब कह रहे हैं। ये कह रहे थे कि आप हम पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ करना यूज़ कर लो, ग्राउंड सपोर्ट यूज़ करना तो यूज़ कर लो, बट हम लैंड नहीं देंगे या मिलिट्री बेस बनाने देंगे जहाँ पे आप हज़ारों मिलिट्री के कंसर्न लोगों को, मिलिट्री को रख लो 1000 से ऊपर और अपना पूरा बेस का यूज़ करो अफगानिस्तान के अगेंस्ट। ये हम अलाउ नहीं करेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि चाइना के दबाव में आके पाकिस्तान ये कह रहा हो कि हम यूएस को मिलिट्री बेस नहीं देंगे यूज़ करने के लिए या लैंड प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो मिलिट्री बेस बना के पाकिस्तान में रहे। अब आप देखिए 2001 का जो एग्रीमेंट है जिससे यूएस एयरफोर्स को, यूएस मिलिट्री को पाकिस्तान के पूरे एयर स्पेस का एक्सेस है, ग्राउंड एक्सेस है, ये एग्रीमेंट ही अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ी बात होगी। आपने पाकिस्तान के संप्रभुता को ऑलरेडी खतरे में डाल दिया, यूएस मिलिट्री यूज अच्छे से कर सकता है। अभी आप समझ सकते हैं कि यूएस ने एयर स्पेस का, पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज करके, उस ट्रीटी का यूज करके कैसे ओसामा बिन लादेन को ईजिली मार दिया था पाकिस्तान के अंदर। यूएस के मिलिट्री ने पाकिस्तान के मिलिट्री को बिना बताए एयर स्पेस का यूज किया, वहाँ अपने मरीन कमांडर भेज दिए ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। ओसामा बिन लादेन को मार के ये लोग इजीली वापस भी आ गए और पाकिस्तान के एयरफोर्स और मिलिट्री कुछ भी नहीं कर पाई। और ये सब इस एग्रीमेंट के अंदर ही हुआ होगा, क्योंकि इस एग्रीमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस वो यूज कर सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि कोई भी कंट्री इस तरह का एग्रीमेंट कैसे साइन कर सकती है, ऐसा क्या हुआ था 2001 में और पाकिस्तान के ऊपर ऐसा क्या प्रेशर था, क्योंकि जिस प्रेशर में आके या क्या सोच के पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन कर लिया यूएस के साथ। 2001 में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो थे वो मुशर्रफ साहब थे। उस समय मुशर्रफ साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि बुश जो गवर्नमेंट थी यूएस में, उन्होंने कहा था कि बुश थ्रेट एंडेड टू बम पाकिस्तान सेज मुशर्रफ, मतलब वो पाकिस्तान के ऊपर इतने बम गिराएंगे कि पाकिस्तान को बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप एक्सेस नहीं देते हैं यूएस मिलिट्री को या यूएस एयरफोर्स को। और ये स्टेटमेंट मुशर्रफ साहब ने 2006 में दिया था द गार्डियन न्यूज़ चैनल में। मुशर्रफ साहब यहाँ पे ये कह रहे थे कि इनके पास बुश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दो ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप एयर स्पेस का एक्सेस दो या फिर हम पाकिस्तान के ऊपर इतने बम गिराएंगे कि वो वापस स्टोन एज में चला जाएगा। द बुश एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेटन टू बम पाकिस्तान बैक टू स्टोन एज आफ्टर द September 11 अटैक इफ द कंट्री डिड नॉट कोऑपरेट विद अमेरिका वार ऑन अफगानिस्तान। मतलब बुश एडमिनिस्ट्रेशन जो थे, पेंटागन जो थे, उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान के ऑफिसर्स को, प्रेसिडेंट को, कि आप हमें एयर स्पेस का एक्सेस दो, नहीं तो हम आपके ऊपर ही बम गिरा देंगे अगर आपने अमेरिका अफगानिस्तान वार में हमारा साथ नहीं दिया तो। मतलब समझिए एक तरह से ब्लैकमेल कर, यूएस पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा था कि आप हमें एयर स्पेस का एक्सेस दो एनी हाउ, नहीं तो हम आपके पूरे देश को तहस नहस कर देंगे, आपके नागरिकों के ऊपर बम गिरा देंगे। तो मुशर्रफ साहब इंटरव्यू में ये कहते हैं कि हमारे पास मजबूरी थी, या तो मैं पाकिस्तान के ऊपर बम गिरने देता, पाकिस्तान के लोगों को मरने देता, या फिर मैंने हमें यूएस मिलिट्री को एयर स्पेस का एक्सेस देना था। तो मैंने पाकिस्तान के नागरिकों को और पाकिस्तान को बचाने के लिए मैंने यूएस मिलिट्री को, यूएस एयरफोर्स को अपना पाकिस्तान का एयर स्पेस का एक्सेस दे दिया। एक के बाद से लेकर अभी तक जितने भी गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान में, उनके पास ये इतनी क्या कहते हैं ताकत नहीं थी, या वो ऐसा सोच नहीं सके कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वो हटा सके या फिर कुछ अदर इसका यूज कर सके, मतलब ऐसा कुछ भी वो नहीं कर पाए। और अभी भी ये यूएस के मिलिट्री या यूएस के एयरफोर्स इस पर्टिकुलर ट्रीटी का यूज करके अफगानिस्तान में अपने मिलिट्री ऑपरेशन चालू रख सकता है।
अभी के समय देखिए ये जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस के तरफ से, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक अलग ही टाइप का प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब अपोजिशन ये क्वेश्चन पूछ रहा है इमरान गवर्नमेंट से कि क्या आप अब अलाउ करोगे यूएस को अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए, ग्राउंड सपोर्ट यूज करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इमरान साहब यही कह सकते हैं कि देखिए मेरे टाइम में तो ये एग्रीमेंट साइन नहीं होते, तो पुराने एग्रीमेंट है और हमको इस ट्रीटी के थ्रू चलना पड़ेगा। तो ऐसा वो कह के बच सकते हैं। और ये ट्रीटी यूज करके यूएस ने, अगर यूएस यूज करता है पाकिस्तान की एयर स्पेस और ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम अफगानिस्तान में मिलिट्री एक्टिविटी चालू रखने के लिए, तो देख लीजिए साउथ एशिया में अभी भी यूएस का बहुत बड़ा प्रेजेंस रहेगा आफ्टर अफगानिस्तान से पुल आउट होने के बाद। मतलब 11 सितंबर 2021 के बाद जो सारे यूएस के मिलिट्री हट जाएंगे, मिलिट्री पर्सन्स हट जाएंगे, पुल आउट हो जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, बट उनका प्रेजेंस, मिलिट्री का प्रेजेंस साउथ एशिया में रहेगा। ये जो न्यूज़ आर्टिकल निकल के आ रहा था, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।